बम्बई का प्रातः क्लास है 7 फरवरी 1966। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को ये षष्ठी समाचार सुनाते हैं कि ये षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है, उसमें सब आ जाएंगे। सृष्टि का मालिक जो रचयिता है वो भी आ जाएगा। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं ना, बेहद के जिज्ञासु व बेहद के फॉलोअर्स नहीं होते हैं। बेहद के बाप के बेहद के बच्चे, उन्हों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि वो है मालिक रचयिता। रचना की आदि मध्य अंत को वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। वो ही बैठ करके बच्चों को सारी सृष्टि का, तीनों लोकों तीनों कालों का समाचार सुनाते हैं। कौन? त्रिमूर्ति शिव। अब शिव जयंती आ रही है। सिर्फ शिव जयंती नहीं होती है, शिव ने क्या किया ये किसी को पता नहीं। त्रिमूर्ति शिव कहें तो समझें कि शिव बाबा के साथ 3 और भी है, जिनके साथ इकट्ठा जन्म लेते हैं। उनका दिव्य जन्म दिव्य कर्म है। बाप अपने जन्मों की कहानी और सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे को इस दुनिया में कोई नहीं जानते। एक ही बार मेरे द्वारा मेरे बच्चे मुझे जान सकते हैं। इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है सो मैं ही समझाता हूं, दूसरा कोई त्रिकालदर्शी है ही नहीं। किसका भी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है। इन्होंने फिर तीसरा नेत्र दिखाया है। अब देवताओं ने तो ज्ञान द्वारा सदगति पाई है, उन देवताओं के पास ये नॉलेज हो न सके। ज्ञान द्वारा ही वो मनुष्य से देवता बने। इस समय सारी सृष्टि पतित है। तब बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बरोबर भारत पावन था तो देवी देवताओं का राज्य था। इस समझने की बातें हैं। बाबा याद कराते हैं, यहाँ भारत में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी।
सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज्य तो नहीं करेंगे ना। अगर सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहते हैं तो भला राज्य किसी किसी ने किया? क्या सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण ने किया? बहुत चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे रचयिता कहते हैं। फाउंडेशन नई चीज का लगाते हैं ना। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि ये दुनिया पतित है। जब दुखी होते हैं तब मुझे याद करते हैं। बाप बताते हैं आधा कल्प रावण राज्य होने से मुझे तुमने याद करना व मेरी पूजा करना शुरू कर दिया। बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते नहीं। इस समय तो तमो प्रधान होने के कारण सर्वव्यापी कह दिए। इसको ही घोर अंधियारा अज्ञान कहा जाता है। जो भी सुनाते हैं सब आयथार्थ ज्ञान है। मुझे कहते भी हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन, फिर कहते थे सर्वव्यापी है। तो फिर पतित पावन कैसे हुआ? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। सतयुग में थी पारसनाथ पारसनाथनी। इनों के भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ है पत्थरनाथ पत्थरनाथनी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब यहाँ तो राजा रानी है नहीं। सतयुग में यथा राजा रानी पारसनाथ तथा प्रजा रहती है। उनको कहा जाता है गोल्डन एज। ये जवाहरातों के महल रहते हैं। भारतवासी जानते हैं अथाह धन था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी अथाह। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था। बाप ने आकर के बच्चों को ऐसा संगारा जो आधा कल्प के लिए वहां कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। अभी तो इस दुनिया में भले बच्चों का आपस में चलता है। अच्छी अच्छी जो सेंटर से भी संभालती हैं उनका भी आपस में झगड़ा चलता है। संपूर्ण तो कोई भी बने नहीं है। पुरुषार्थ कर रहे हैं और कराते रहते हैं। ऐसा मीठा बनना है जैसे खीर खंड। क्षीर सागर में रहने लायक बनना है। ये तो विषय सागर है।
इसलिए खेवैया को कहते हैं विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले चलो। बाप कहते हैं मैं आता ही अंत में हूं, जबकि सारी सृष्टि पतित बन जाती है और सभी धर्म आ जाते हैं। सतयुग में तो है ही एक धर्म, छोटा झाड़ होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। ये वैरायटी अनेक धर्मों का झाड़ है। पहले नंबर में देवी देवताएं थे, उनकी आत्मा भी प्योर, शरीर भी नेचुरल प्योर था। यहाँ तो मुंह पर है, आंखों पर है, नाखून पर है, दूर छाई लगाते रहते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, फर्स्ट क्लास तेजो में बहुत मीठा रूप होता है। फर्स्ट क्लास राजधानी होती है, बहुत धनवान। यहाँ क्या श्रृंगार करते हैं, 10-20 हजार की मणियां पहना तो बस खुश हो जाते हैं। और वहां तो भीतियों में, चित्तों में हीरे जवाहर सोना लगा रहता है। द्वापर में जब भक्ति शुरू होती है तो मंदिरों में कितना सोना हीरा जवाहरात रहते हैं। अब शिव जयंती आती है ना, तो ये बताना है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव की जयंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों रूपों को रचने वाला सिर्फ शिव जयंती नहीं। और शिव ने क्या किया ये कोई को पता नहीं। त्रिमूर्ति शिव जयंती से सिद्ध होता है। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। 7 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये है एम ऑब्जेक्ट। ये समझ की बातें हैं ना। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, फिर ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। फिर द्वापर में रावण राज्य आया और पतित बने। 84 जन्म पूरे करे, पूरे पतित बने। तब तो फिर मैं आकर के पावन बनाऊं। मैं आता ही हूं पतित दुनिया में फिर से बच्चों को पावन बनाने, पावन दुनिया की स्थापना करने। बोलो, हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं। हम उनकी जीवन कहानी सुनावेंगे। परमपिता परमात्मा रचयिता की जीवन कहानी, और फिर उनकी जो रचना है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या पार्ट मिला हुआ है, फिर लक्ष्मी नारायण कैसे राज्य भोगते हैं,
दोनों का घराना कैसे चलता है, फिर चंद्रवंशी कैसे बनते हैं, ये सब समझाना पड़े ना। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे के ऊंचा शिव बाबा, मूल वतन में रहते हैं, हम आत्मा रूपी अंडे भी वहां रहते हैं। अंडे क्यों कहते हैं? अगर स्टार कहें तो मानेंगे नहीं, कहेंगे ये इन्हों की बनावट है। बाबा खुद कहते हैं मनुष्य क्या नहीं बना सकते। व्यास जिसको भगवान कहते हैं, कितना झूठा लिखा है शास्त्रों में। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र रचे हैं, और ये रचने ही हैं, उनका कोई दोष नहीं है। भक्ति माना ही दुर्गति। कहते हैं बहुत भक्ति करने वाले को भगवान मिलेगा, सो भगवान मिलेगा रक्षा करने के लिए। और दुर्गति हो तब तो भगवान आए वर्षा देने के लिए। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता, क्योंकि अभी सर्व की दुर्गति है, फिर सर्व की सदगति होती है। सतयुग में इतने मनुष्य तो होते नहीं है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखाते हैं, तुम राजाई में चले जाएंगे। शंकर द्वारा है विनाश। तीनों का कर्तव्य चाहिए ना, वो है ऊंचे ते ऊंचे। तुम सब अपने अपने पार्ट के अनुसार शरीर धारण करते हो। जब पतित बनते हो तब याद करते हो, बाबा हम पतित दुखी बने हैं, आप आए करके पावन बनाओ। भक्ति मार्ग में ये पुकार चली आती है। बड़े तो बड़ा वो शिव है ना। भक्ति भी पहले अब बेविचारी होती है, एक शिव की, फिर और देवताओं की। अभी तो देखो कच्छ मत्स्य 5 तत्व की भी पूजा करते रहते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर की भी बैठ पूजा करते हैं। तो ये मिट्टी की पूजा हुई ना। पत्थर की पूजा भी करते हैं। पहले थी अब बेविचारी भक्ति एक शिव की, वो एक ही सबको गति सदगति देते हैं। शुरू से लेकर के उठाओ। पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण, वो भी अभी भिन्न नाम रूप में है, उनकी भी सदगति होनी है।
सदगति में थे, अभी उनकी भी सदगति होनी है। सत्य सदगति में पहले थे, अभी दुर्गति में, कोई मानेंगे? इस समय ये दुर्गति में होंगे। राधे कृष्ण का भी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी पतित शरीर है। क्योंकि 84 जन्म इन्होंने पूरे किए हैं। ऐसा किसी को पता थोड़े ही होगा। भारत की बात है, लक्ष्मी नारायण सिर्फ 2 तो नहीं होंगे, उनकी राजधानी होगी। जो देवताएं थे 84 जन्म भोगे हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, कलाएं कम हो गई। यथा राजा रानी तथा प्रजा, फिर आए वैश्य वंश में, कलाएं और कमती होती गई। जो नंबर 1 पावन थे अभी नंबर 1 पतित हैं। पिछाड़ी में आने वाले ना इतना पावन होते हैं, ना इतने पतित होंगे। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। और ये चक्कर सबको लगाना है। ये बातें कहाँ लिखी हुई नहीं है, शास्त्रों में तो सब झूठ। भक्ति मार्ग के लिए कुछ तो चाहिए ना। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई की सदगति नहीं होती। मैं यहाँ सबकी सदगति करता हूं। बाप खुद कहते हैं, हे बच्चों, कल पहले भी ऐसे कहा था, हम कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। युगे युगे मैं आकर के क्या करूंगा? ऐसे तो मैंने कहा ही नहीं है। तुमने राज्य ले लिया, फिर सतयुग और त्रेता के संगम पर मैं आकर के क्या करूंगा? वो तो सिर्फ चेंज होते हैं। सूर्यवंशी राजा फिर चंद्रवंशी राम सीता को राज्य देते हैं। पुनर्जन्म तो उनको भी लेना पड़े ना। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। ये कहानी है, सत्यनारायण की कहानी, अमर कथा की कहानी, तेजरी की कहानी, किस्म किस्म की कहानियां बनाई हुई, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम समझते हो ये सब झूठी कथाएं हैं। रामायण आदि भी झूठी है। ये बात बाप ही समझाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन वो ही बाप है, बाकी तो सब झूठ ही बताते हैं। ऐसे और कोई कह नहीं सके। अगर कहे सब शास्त्र झूठे हैं तो लाठी मार देवे। बाप कहते हैं व्यास भगवान ने जो भी शास्त्र बनाए हैं सब झूठ।
बाप कहते हैं तुम भी ये सब पढ़ते आए हो। पहला भक्त ये बना है। ओम शांति।